अगर तूने ज्यादा बहस की तो मैं इस खाद को सरकारी माल घोषित करके जब्त कर लूंगा। नहीं मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। साहब वो देखिए, सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है, बहुत सारा माल लदा हुआ है उस पर। ए ट्रैक्टर वाले, ब्रेक मार, साइड में लगा अपनी गाड़ी और चुपचाप साहब के पास आ। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। क्या हुआ साहब? मैंने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, मेरी गाड़ी तो बिल्कुल सही रफ्तार में थी, मुझे यहाँ क्यों रोका जा रहा है? कानून तू नहीं, मैं तय करता हूं कैलाश। इस रास्ते से जाने का एक खास टैक्स लगता है। ये सारा माल जो तूने भर रखा है, हाँ? इसका हिसाब कौन देगा? निकाल पैसे। टैक्स? साहब, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ। शहर से अपनी खेती के लिए खाद और कुछ जरूरी सामान लेकर आ रहा हूँ। हाँ? मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने तो कर्ज लेकर ये खाद खरीदी है। मुझे ये फालतू के बहाने मत सुना, पैसे हैं तो निकाल, वरना ये ट्रैक्टर यहीं खड़ा रहेगा और तू अपनी ये खाद सिर पे रखकर पैदल अपने घर जाएगा। अगर तूने ज्यादा बहस की तो मैं इस खाद को सरकारी माल घोषित करके जब्त कर लूंगा। साहब, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये फसल अच्छी नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ये लीजिए, मेरे पास बस ये 500 रुपए ही बचे हैं, इन्हें रख लीजिए और मुझे आगे जाने दीजिए। सिर्फ 500? तेरी इस पूरी गाड़ी की कीमत लाखों में है और तू मुझे 500 रुपए थमा रहा है? चल, आज पहली बार इस रास्ते पे दिखा इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगली बार से इस रास्ते का पूरा टैक्स याद रखना। अब निकल यहाँ से। साहब, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। 500 रुपए तो पलक झपकते ही आ गए। जी साहब, अभी जोर से दबाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए जब तक मैं आपके साथ हूँ। आपके पैरों में दर्द नहीं रहने दूंगा। वैसे साहब, आज का जो अपना टारगेट था वो पूरा हो गया है। टारगेट पूरा होना ही चाहिए हवलदार। दर्द तो इस गांव वालों के पैरों में होना चाहिए, मेरे नहीं। हमारा खौफ ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इस गांव के चौक से बिना हमारी इजाजत के गुजरने की हिम्मत न करे। आपका खौफ तो पूरे इलाके में है साहब। कोई आपसे आंख मिलाने की जरूरत नहीं करता। ये जो चौक है, ये अब मेरी जागीर है। लेकिन साहब, आज सुबह मुझे एक खबर मिली है। शहर के बड़े ऑफिस से एक चिट्ठी आई है। सुना है शहर में एक नई डीएम मैडम आ रही हैं। हाँ? उनका नाम रिया है। लोग कह रहे हैं कि वो बहुत कड़क और तेज तर्रार अफसर हैं। आते ही पुराने मामलों की फाइलें खुलवा रही हैं। अफसर आते हैं और चले जाते हैं हवलदार। मैंने अपने करियर में ऐसी बहुत सी रिया मैडम देखी हैं। ये इलाका मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरे बनाए हुए नियम चलते हैं। डीएम रिया हो या कोई और बड़ी अफसर, मेरा काम रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। जो ज्यादा उछलता है उसके पर काटना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। वो तो है साहब, आपके सामने बड़े बड़े नेता और अफसर पसीना निकाल जाते हैं। ये नई डीएम मैडम रिया आपका क्या बिगाड़ लेंगी? उन्हें भी कुछ दिन में समझ आ जाएगा कि इस इलाके का असली शेर कौन है। उन्हें समझाना मेरा काम है। तुम बस अपना काम देखते रहो हवलदार। आज की वसूली में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मेरी नजरें उस पुरानी फाइल पर भी हैं जो शहर से आने वाली है। अगर वो फाइल मेरे हाथ लग गई तो फिर ये डीएम रिया भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। आज एक भी आदमी बिना टैक्स दिए आगे नहीं बढ़ेगा। आप बस हुक्म कीजिए साहब, मैं अभी जाके पूरे चौक पे नाकाबंदी कर देता हूं।
चलो भैया, आज खेत में बहुत काम है, देर नहीं करनी चाहिए। सोनू, मेरी बैलगाड़ी तैयार हो गई है, मैं खेत की तरफ निकल रहा हूँ। आज काम बहुत ज्यादा है, गेहूं की फसल को पानी देना है। अगर आज पानी नहीं लगा तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दादाजी, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? थोड़ी देर रुक जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आप कुछ खाकर जाएंगे तो शरीर में थोड़ी ताकत रहेगी। आपकी उम्र अब 67 साल हो गई है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। नहीं सोनू, अभी रुकने का समय बिल्कुल नहीं है। पानी की बारी आज ही मिली है। तुम बाद में दोपहर का खाने का डब्बा लेकर सीधे खेत पर आ जाना। ठीक है दादाजी, मैं दोपहर को खाना लेकर सीधा आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन आप ज्यादा भारी काम मत कीजिएगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं खेत में आपकी मदद कर दूंगी। बस अपनी सेहत का ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बेटी, हाँ। मैं ये काम सालों से करता आ रहा हूँ। तुम बस घर का दरवाजा अच्छे से बंद करके रखना। आजकल हालात ठीक नहीं है। और हाँ, डब्बा लाते समय सीधे वाले रास्ते से आना, कहीं और रुकना मत। लोगों की नजरें आजकल ठीक नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से जल्दी ही खाना लेकर पहुंच जाऊंगी। मैं निकलता हूँ, बैलों को भी भूख लग रही होगी, उन्हें भी चारा देना है। तुम समय पे आ जाना सोनू। हट रे, जोर लगा, कीचड़ है रास्ते में, धीरे धीरे निकलो, चलो आगे। साहब, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। 500 रुपए तो पलक झपकते ही आ गए। दादाजी खेत पर काम कर रहे होंगे, उन्हें बहुत भूख लगी होगी। मुझे जल्दी से रोटी और सब्जी तैयार करनी होगी। अरे साहब, वो देखिए पीछे से रामू अपनी बैलगाड़ी लेके आ रहा है, उसे भी रोक लेता हूँ। ओए रामू, रोक अपनी बैलगाड़ी, साहब बुला रहे हैं तुझे, जल्दी नीचे उतर। क्या बात है दरोगा जी, मुझे यहाँ बीच रास्ते में क्यों रोका गया है? मैं तो अपने खेत जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, गेहूं को पानी देना है। खेत जा रहा है तो मुफ्त में इस सड़क का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्या ये सड़क तेरे बाप ने बनवाई है? निकाल इस रास्ते से गुजरने की पर्ची के पैसे। पर्ची के पैसे? दरोगा जी, मैं एक बेहद साधारण इंसान हूँ। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी तो सारी जमा पूंजी खेती में लग चुकी है। आप मुझे जाने दीजिए, मेरी फसल सूख रही है। तेरे पास पैसे नहीं है तो ये बैलगाड़ी यहीं हमारे पास छोड़ दे। जब तू पैसे लेकर आएगा तब इसे वापस ले जाना। मैं किसी का उधार नहीं रखता। नहीं दरोगा जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। ये लीजिए, 300 रुपए हैं, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मुझे जाने दीजिए। 300 रुपये? खैर, आज के लिए इतना काफी है। अब अपनी ये बैलगाड़ी लेकर यहाँ से दफा हो जा। और अगली बार पूरा इंतजाम करके घर से निकलना। ऊपर वाला सब देख रहा है दरोगा जी, एक गरीब को सताकर कोई सुखी नहीं रहता। एक दिन इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। ज्यादा जुबान मत लड़ा रामू, भाग यहाँ से। आओ साथियों, थोड़ा आराम कर लो। अब खेत में पानी लगाना है, आज बहुत काम बाकी है। दोपहर हो गई है, दादाजी को बहुत तेज भूख लगी होगी।
सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। खाने का डब्बा तैयार है, मुझे जल्दी से निकलना चाहिए। रास्ता भी थोड़ा लंबा है। साहब, आज का तो दिन ही बन गया। अपनी वसूली बहुत बढ़िया चल रही है। अरे साहब, वो देखिए, वो रामू की पोती सोनू जा रही है। हाथ में दादाजी के खाने का डब्बा है। उसे भी रोक हवलदार, इस रास्ते का टैक्स उसे भी देना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये लड़की कितनी होशियार है। ए लड़की, रुक जा वहीं। कहाँ भागी जा रही है इतनी तेज रफ्तार में? मैं अपने दादाजी के लिए खाना लेकर खेत पर जा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। खाना लेके जा रही है? ये तो बहुत नेक काम है। लेकिन क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि इस रास्ते से गुजरने का एक नया नियम बन गया है? तेरे दादा ने तो आज सुबह अपना टैक्स दे दिया था। अब तेरी बारी है। निकाल जो भी पैसे हैं तेरे पास। टैक्स? एक गांव के आम रास्ते पे चलने का कैसा टैक्स? आप एक पुलिस वाले हैं। आपका काम लोगों की हिफाजत करना है या राह चलते लोगों से जबरदस्ती पैसे छीनना? मुझे कानून का पाठ मत पढ़ा लड़की। तू अभी बच्ची है। तू जानती नहीं है कि तू किससे बात कर रही है। अगर मैंने चाह लिया तो तू कभी अपने दादा तक नहीं पहुंच पाएगी और तेरा ये डब्बा यहीं रखा रह जाएगा। आप मुझे डरा नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि आप गलत कर रहे हैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और अगर होते भी तो मैं आपको 1 रुपया नहीं देती। आप लोग इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं? एक बुजुर्ग का खाना छीनते हुए आपको शर्म नहीं आती? मुझे शर्म नहीं, सिर्फ पैसा समझ आता है। मैंने कहा ना, बिना टैक्स दिए तू आगे नहीं जा सकती। पैसे निकाल, वरना ये डब्बा यहीं मिट्टी में फेंक दूंगा। ये लीजिए, मेरे पास कुल 200 रुपए हैं। ये आप रख लीजिए। लेकिन मुझे मेरे दादाजी का खाना दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। ये हुई ना बात। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब तू जा सकती है और अपने उस दादा को बता देना कि दरोगा से उलझने का नतीजा बहुत बुरा होता है। बहुत देर हो गई, सोनू अभी तक खेत पर नहीं आई। गेहूं को पानी तो मैंने लगा दिया है, लेकिन भूख के मारे मेरा शरीर टूट रहा है। सूरज भी सिर पे आ गया है। कहीं रास्ते में कोई बात तो नहीं हो गई उसे? मुझे जाके देखना चाहिए। दादाजी, मैं आ गई। आ गई मेरी बच्ची। इतनी देर कैसे हो गई तुझे? मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। तेरा चेहरा इतना थका हुआ और परेशान क्यों लग रहा है? दादाजी, मैं घर से तो बिल्कुल समय पे निकली थी, लेकिन आधे रास्ते में चौक पर मुझे दरोगा ने और उनके हवलदार ने रोक लिया था। उन्होंने मुझसे इस रास्ते से गुजरने का पैसा मांगा। दादाजी कह रहे थे कि बिना पैसा दिए मैं आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझसे आपका खाने का डब्बा छीनने की कोशिश की और डब्बे को जमीन पर फेंकने की धमकी दी। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मेरी बच्ची को धमका रहा है। मैंने तो सुबह ही उसे अपने बीच के 300 रुपये दे दिए थे। फिर उसने तुझे क्यों परेशान किया? उसने सुबह मुझसे मेरे पसीने की कमाई छीनी और अब तुझसे तेरी पढ़ाई के पैसे छीन लिए। ये जुल्म अब हमारी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। दादाजी, हम ऐसे कब तक चुपचाप उनके जुल्म सहते रहेंगे? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? आज उसने मेरी किताबों के पैसे छीने हैं, कल वो हमारा ये खेत भी छीन सकता है। हमें कुछ तो करना ही होगा। तू सही कह रही है मेरी बच्ची। अगर हम अब भी चुप रहे
तो हमारा इस गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं कल ही सुबह सुबह शहर जाऊंगा। शहर में नई डीएम रिया मैडम आई हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार अफसर हैं। मैं भी आपके साथ शहर चलूंगी दादाजी। मैं खुद डीएम रिया मैडम को बताऊंगी कि उस दरोगा ने बीच रास्ते में मेरे साथ कैसे बदतमीजी की है। हाँ? और कैसे जबरदस्ती हमारे पैसे छीने हैं। ठीक है सोनू। अब तू डब्बा खोल, पहले हम खाना खा लेते हैं। बेटी सोनू, यही शहर का सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है। आज हमारी किस्मत का फैसला यहीं होगा। तू हिम्मत रख सोनू, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हम उस दरोगा के जुल्मों से छुपकर नहीं जी सकते। दादाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो कितने सारे बड़े लोग घूम रहे हैं। तुम डरो मत, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना हक मांगने आए हैं। हम अंदर जाएंगे और डीएम मैडम से मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए, क्या समस्या है? मैं आपकी पूरी बात ध्यान से सुनूंगी। मैडम जी, वो दरोगा बहुत निर्दयी है। उसने कल बीच रास्ते में मुझे रोक लिया था। मैं अपने दादाजी के लिए खेत पर खाना लेकर जा रही थी। उसने मुझसे रास्ते पर चलने का टैक्स मांगा। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे डराया और मेरी किताबों के पैसे जबरदस्ती छीन लिए। और मैडम जी, उसने मुझसे भी मेरे बीच के पैसे छीन लिए। जो भी ट्रैक्टर या बैलगाड़ी वहां से गुजरती है, वो दरोगा और उसका हवलदार सबसे पैसे वसूलते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। एक पुलिस अफसर होकर वो अपनी वर्दी का इस तरह गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैडम जी, वो हमारे गांव के बाहर वाले मुख्य चौक पे खड़ा रहता है। उसके साथ हमेशा एक हवलदार भी होता है। मैं ऐसे भ्रष्ट अफसरों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। बाबा, आप और सोनू अब घर जाइए। आज दोपहर को मैं खुद बिना किसी सरकारी गाड़ी वहां जाऊंगी और बिना पुलिस फोर्स के एक आम नागरिक बनकर उस चौक से गुजरूंगी। साहब, आज तो सुबह से ही कमाल हो रहा है। अभी तक 10 गाड़ियों से वसूली हो चुकी है। आज शाम तक तो अपनी जेबें फटने लगेंगी। आपका दिमाग सच में बहुत तेज चलता है साहब। पूरा इलाका आपकी मुट्ठी में है। दिमाग तो तेज चलाना ही पड़ता है हवलदार। ये दुनिया सिर्फ ताकत और पैसे को सलाम करती है। जिसके पास पैसा है उसी की चलती है। वो नई डीएम रिया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? जब तक उसे मेरी इन हरकतों की भनक लगेगी, तब तक मैं अपना पूरा काम निपटा चुका हूंगा। साहब, वो सामने से एक बिल्कुल साधारण सी गाड़ी आ रही है। क्या बात है? आपने मेरी गाड़ी को बीच रास्ते में इस तरह क्यों रोक लिया? मैंने तो ट्रैफिक का कोई नियम नहीं तोड़ा है। मेरी गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल सही थी। आप पुलिस वाले होकर राह चलते लोगों को इस तरह परेशान क्यों कर रहे हैं? आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? क्या आपके पास कोई सरकारी आदेश है जो मुझे इस रास्ते पर चलने से रोकता है? सरकारी आदेश? मैडम, आप लगता है नई नई आई हैं इस इलाके में। कैसा टैक्स? ये तो एक सरकारी रास्ता है। हर नागरिक को यहाँ से बिना रोक टोक गुजरने का पूरा अधिकार है। मैडम, ये शहर नहीं है। यहाँ के नियम अलग हैं और वो नियम मैं तय करता हूँ। जल्दी से पैसे निकालिए। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मेरे पीछे और भी गाड़ियां आ रही हैं। इस रास्ते से अगर आगे जाना है तो चेकिंग के साथ साथ इस सड़क का टैक्स भी देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या करने वाली हैं आप मैडम? आसमान से कोई फौज बुलाएंगी क्या? या सीधा उस नई डीएम रिया को फोन करेंगी? कर लीजिए फोन। मैं भी तो देखूं कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेती है। मैडम, ये शहर नहीं है। यहाँ के नियम अलग हैं
और वो नियम मैं तय करता हूं। मेरा खौफ इतना है कि कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है दरोगा, क्योंकि जिस डीएम रिया का आप बार बार मजाक उड़ा रहे हैं वो इस वक्त आपके सामने खड़ी है। मेरा नाम ही रिया है और मैं इस शहर की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं। और अब आपको आपकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। क्या आप डीएम रिया हैं? ये कैसे हो सकता है? आप तो इतने साधारण कपड़ों में और बिना किसी सिक्योरिटी के आई हैं। मैडम जी, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। नहीं मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। तो दोस्तों, पहले तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरा वीडियो लेट आ गया। और अब दोस्तों, इस दरोगा का क्या किया जाए? इसे छोड़ दिया जाए या सस्पेंड किया जाए? बड़ी मछली देर से फंसती है पर फंसती जरूर है। थोड़ा और सब्र कीजिए। हाँ, बात में दम है। थाने में बैठ के मक्खी मारने से अच्छा है आज रोड को ही नंदन राठौर जी, आज तो सड़क बहुत सुनसान है और मजा भी आएगा रिश्वत लेने में। अरे चंदन, लगता है आज कोई मछली नहीं फंसेगी। फंसनी चाहिए यार, से फंसती है और फंसेगी जरूर, देखना। अभी अगर मछली फंस गई तो समझ ले तेरा भी आज काम हो। तब तो मजा आएगा ना। तब तो सर मुझे डॉन बनने से कोई नहीं रोक सकता और मैं मछली फंसा लूंगा जरूर। तुम खाली देखते जाओ मैं क्या। आरती, मेन रोड आने में कितना समय लगेगा? बहुत लेट हो रहा है। बस मैडम, 5 मिनट।